हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, आपके पर्सन की करंट फीलिंग को लेकर है। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितने रेजोनेट करे उतने रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है गाइस कि जो आपके पर्सन है वो इस समय कंफ्यूज हैं। पास्ट को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं और उनको यही लगता है कि आपकी तरफ बढ़ना अब सही नहीं होगा, क्योंकि जो पास्ट में इतना कुछ हुआ उसके बाद इस रिश्ते में अब कुछ भी बाकी नहीं है, ऐसा उनके दिमाग में चल रहा है। और कभी उनको लगता है कि उनको आपकी तरफ बढ़ भी जाना चाहिए, कभी उनको यही लग रहा है कि अब कोई मतलब नहीं है इस तरफ अब ध्यान देने का। और यहाँ पर यही सब सोच विचार करके ये इंसान कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं, क्या करें क्या नहीं करें ये समझ नहीं पा रहे हैं। और जब वही इनको लगता है कि अब इस रिश्ते में कुछ भी बाकी नहीं है, तो ये क्या कर रहे हैं, आपसे दूर भाग रहे हैं। और यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपसे प्यार नहीं करते, प्यार ही आपसे करते हैं, चौबीसों घंटे आप इनके दिमाग में चलते हैं। लेकिन बात यहाँ पर वही है कि पास्ट को जब ये याद कर रहे हैं तो इनको लग रहा है कि अब सब कुछ यहाँ पर ऐसा है कि ख़राब हो चुका है, अब सब कुछ ख़त्म हो चुका है। और देखिए इनकी लाइफ में ऐसा भी कुछ भी नहीं है कि आपसे अलग हैं तो ये अपनी लाइफ में अच्छे ढंग से नहीं जी रहे हैं या काम में इनका मन नहीं लगता, ऐसा कुछ भी नहीं। ये नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं और इनका काम धाम भी सब जैसा चल रहा था वैसा ही है। परिवार में भी समय दे रहे हैं, जिम्मेदारियों को पूरा भी कर रहे हैं, नॉर्मल लाइफ ये जी रहे हैं। पर यहाँ पर ये है कि ये आपसे अलग हैं तो आपको बहुत ज़्यादा ये याद करते हैं और आप भी इनके दिमाग में चलते रहते हैं। तो इनको यही समझ नहीं आ रहा है कि आपकी तरफ बढ़ें या नहीं। यहाँ पर ऐसा है गाइस कि आपके पर्सन ईगोइस्टिक भी हैं, तो झुकने का भी इनका इरादा नहीं दिखाई देता। और फिर यहाँ पर ये भी है कि काफ़ी ज़्यादा लेज़ी हो गए हैं आपके पर्सन। इनका ऐसा है, इतनी आलस है कि इनको लगता है कि मेहनत करके क्या फ़ायदा, कुछ जब ठीक नहीं हो सकता तो क्यों प्रयास करें। इससे अच्छा है कि जो जैसा चल रहा है चलने दो, अभी भी क्या बुरा है, सब कुछ ठीक ही तो है। ऐसा सब भी इनके दिमाग में चलता है। ये क्या है, इसलिए मेहनत भी नहीं करना चाह रहे हैं। चाहे तो रिश्ते पर काम कर सकते हैं और रिश्ते को अभी भी ठीक कर सकते हैं, पर यहाँ पर आलसी भी दिखाई दे रहे हैं और झुकना भी नहीं चाहते। और पास्ट में हो सकता है आप दोनों की लड़ाई झगड़े भी हुए, किसी बात को लेकर बहस हो गई, तो उन सबको ये याद कर रहे हैं। तो इनको लग रहा है कौन इन सब झंझटों में पड़े, क्यों यहाँ पर एफर्ट्स डाले जाएं जब यहाँ पर कुछ सही भी नहीं हो सकता। और फिर अगर ये आपकी तरफ बढ़ेंगे तो फिर वही है, लड़ाई झगड़े होते हैं, बहस करते हो आप, और ऐसा है कि नाराज़गी दिखाने लगते हो, छोटी छोटी बात में रूठ जाते हो। तो इनके पास इतना टाइम नहीं है आपको मनाने का, इनको ऐसा लग रहा है। इसलिए ये चाह रहे हैं कि जो जैसा चल रहा है चलने दो, ज़्यादा प्रयास करके कोई फ़ायदा है ही नहीं। यहाँ पर ये भी है गाइस कि आपके पर्सन को इच्छा है आपको पाने की, ये नहीं चाहते आपको छोड़ना, ये नहीं चाहते आपसे अलग रहना। पर वही है कि इनको यहाँ पर अब कोई उम्मीद भी तो नज़र नहीं आ रही। इनको यही लगता है कि अब इस रिश्ते में तो कुछ भी बाकी है ही नहीं। और फिर वही है कि जो कलह कलेश हुए हैं उनको भी ये याद करते हैं, तो इनको लगता है कि नहीं, अब इनको सुकून चाहिए, शांति चाहिए, अब कोई झंझट नहीं चाहिए। तो फिर ये क्या हो रहा है कि अपने आप को रोक ले रहे हैं। बाकी चाहते तो ये भी हैं आपको अपनी लाइफ में रखना, और ये नहीं चाहते कि आप किसी और के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएं या ये आपको हमेशा के लिए खो दें, ये सब इनको भी नहीं चाहिए। पर बात भी वही है कि प्रयास करना भी नहीं चाह रहे हैं, बहुत सी चीज़ें जो इनके दिमाग में चल रही हैं उसकी वजह से। आपके पर्सन आपको डेट करना चाहते हैं, आपके साथ इनको समय बिताना है, आपके साथ इंटीमेट होना चाहते हैं, रोमांस चाहते हैं। लेकिन बात भी वही है कि जब तक ये बात करना शुरू नहीं करेंगे ये सब कुछ होगा कैसे। और इनको वही है कि उम्मीद ही नज़र नहीं आ रही, और इनको ये भी लगता है कि आप शायद इनको अब रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि आपका रवैया भी बदला हुआ ये देखते हैं। तो इनको भी यही लगता है, एक तो लड़ाई झगड़े का भी इनको डर है, ऊपर से इनको ये भी लगता है कि आप इनको शायद अब रिजेक्ट भी कर देंगे। और आपके जो पर्सन है गाइस, ये आपकी एक्टिविटी पे पूरी नज़र रखते हैं। जो स्टेटस आप डालते हैं, पोस्ट जो आप करते हैं, डीपी वगैरह जो आप रखते हैं, इनकी नज़र रहती है उन सब चीज़ों पर, क्योंकि ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक करते हैं। ये हर तरह से आपके बारे में पता लगाते हैं कि आपके साथ क्या चल रहा है, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, इनकी कोशिश रहती है जानने की। और पास्ट में
हो सकता है आप ही ने इनसे कहा, या इन्हीं को आपकी हरकतों से समझ में आया कि आप इनके लिए पागल हैं। आप इनको छोड़कर कहीं जा ही नहीं सकते, आप इनका साथ छोड़ ही नहीं सकते और इनके बिना रह ही नहीं सकते। तो ये बात भी इनके दिमाग में कहीं ना कहीं चलती रहती है। तो इनको ये कभी कभी तो डरते हैं कि कहीं आप किसी और के साथ अपनी लाइफ में आगे ना बढ़ जाएं, लेकिन ज़्यादातर इनके दिमाग में यही बात रहती है कि ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। आप तो इनके प्यार में पागल रहे हैं, फिर इनको छोड़कर जाएंगे कहाँ? आप तो इनका इंतज़ार करने वाले हैं, तो इतना हड़बड़ाने की क्या ज़रूरत, या इतनी जल्दबाजी क्यों करना आपको अप्रोच करने के लिए, ये सोचकर भी ये रुके हुए हैं। और आप ऐसे हैं गाइस कि जो जल्दी से ऐसे नहीं है कि किसी के भी साथ रिश्ते में आ जाएं, या ऐसे नहीं है आपकी हड़बड़ी में कोई फ़ैसला कर लें। आप सोच समझ कर ही इस इंसान की तरफ बढ़े थे, बहुत ज़्यादा सोच विचार आपने किया था, तभी आपने हो सकता है इनका प्रपोज़ल एक्सेप्ट किया। और आप ऐसे इंसान हैं जो एक बार किसी से जुड़ जाएं तो फिर उससे अलग होना नहीं चाहते, चाहे वो दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, परिवार है, या आपके पर्सन ही हैं। आप ऐसे हैं कि आप किसी के साथ रिश्ता जोड़ते हैं तो उसको निभाना जानते हैं, रिश्ते को तोड़ना आप नहीं चाहते। आप बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन हैं, और आपका ऐसा है कि आप चाहकर भी प्रैक्टिकल नहीं हो पाते हैं। आप कितना भी सोचते हैं कि आप अपने आप को बदलेंगे, लेकिन आपसे ये हो नहीं पाता। आप इमोशनल थे और आज भी हैं। और हर किसी का ऐसा है गाइस कि आप हेल्प करना जानते हैं, और हर किसी के दुख को समझते हैं, किसको क्या तकलीफ़ है आपको समझ में आता है, और आप उनकी मदद करते हैं। और आप ऐसे भी हैं गाइस जो एक बार वादा कर दिए तो फिर उसको निभाते भी हैं, कभी भी भूलते नहीं। और ऐसा है कि सामने वाला रिश्ता निभाए ना निभाए, आपको रिश्ता निभाना आता है। आपको परवाह नहीं रहती कि सामने वाला आपके लिए क्या कर रहा है क्या नहीं, आपको उसके लिए सब कुछ करना है, इतना आप जानते हैं। तो आप ऐसे इंसान हैं। लेकिन आप सबके लिए कर तो रहे हैं गाइस, लेकिन कहीं ना कहीं दुखी भी हैं, क्योंकि आपको एक बात समझ में आती है कि लोग आपका ऐसा है कि कहीं पर भी भरोसा तोड़ने से नहीं चूकते, और अपना मतलब निकालने से भी नहीं चूकते। जब उनका मतलब ख़त्म हो जाता है तो वो आपका साथ छोड़ते भी हैं। इस चीज़ को जब आप देखते हैं तो आप इससे दुखी भी होते हैं, फिर वो दोस्त हों, परिवार है, रिश्तेदार हैं, जिसका भी मतलब ख़त्म हुआ वो आपसे अलग हुआ है, और आप हैं कि निभाना जानते हैं, तो आप किसी भी रिश्ते को तोड़ना नहीं चाहते। और जो आपके साथ के जुड़े लोग हैं, पहले भी आपके साथ ये हुआ होगा कि आपने जिसके साथ भी अच्छा किया है वो आपका ऐसा है कि फ़ायदा उठाया है, आपका साथ छोड़कर बाद में गया है। और अब हो सकता है गाइस कि आप अपने आप में थोड़ा परिवर्तन लाना चाहते हैं, और अपनी लाइफ को अब आगे ले जाना चाहते हैं। बहुत समय से ऐसा रहा है कि आप परेशान रहे हैं, और आप भी अपनी लाइफ में स्टक थे, तो अब आप अपनी लाइफ में ऐसा है कि ग्रोथ चाहते हैं। तो आप सोच रहे हैं अब अपनी लाइफ में ऐसा है कि नई नई चीज़ों को सीखना है और आगे बढ़ना है, और अब पहले की तरह रुके हुए नहीं रहना या किसी तरह से स्टक नहीं रहना है, ये अभी आप सोच रहे हैं। और ये ऐसा है गाइस कि पहली बार आपका दिल नहीं टूटा है, पहले भी आपके साथ ऐसा हो चुका है, और इसीलिए अब आप किसी भी रिश्ते में जाना नहीं चाह रहे हैं। खुद को आप रोकते हैं। आपको भले ही ऐसा है कि आपके पास ऑप्शन की कमी तो नहीं है, लेकिन फिर भी अब आप किसी को दिल नहीं देना चाहते, या किसी के साथ अभी रिलेशनशिप में आना नहीं चाह रहे हैं। और आपका अब ऐसा हो गया गाइस कि आपने लोगों के लिए आप करते करते थक चुके हैं। बहुत सबकी हेल्प की, बहुत सबके लिए बहुत कुछ किया, तो अब आप किसी के लिए कुछ भी करना भी नहीं चाह रहे हैं। आपको यही लगता है कि बस अभी अपने बारे में सोचना है, और ज़्यादा किसी के बारे में नहीं सोचना, या ज़्यादा किसी की परवाह नहीं करना। और अब किसी की मदद भी आप नहीं करना चाहते। वही है, आपको धोखे पे धोखा मिला, और कितना भी आपने लोगों के लिए किया, वो साथ छोड़कर भी गए, और किसी तरह से हो सकता है आपके बारे में गलत बात भी वो लोग कहते रहे, आप उनका अच्छा करते रहे, और वो आपके पीठ पीछे बुराई करते थे, आपके साथ धोखा कर रहे थे। तो ये सब देखकर ही अब आपने ऐसा है कि अपने आप को बदलने का फ़ैसला भी लिया है, और अपने बारे में सोचना है, ये आपने सोचा है। अभी किसी नए इंसान को आप अपनी लाइफ में लाना नहीं चाह रहे हैं। हाँ, आपको चाहिए तो कि आपको प्यार मिले, लेकिन आप खुद से अब किसी को प्यार देना नहीं चाहते। आपको लगता है आपने बहुत किया, बदले में आपको कुछ भी नहीं मिला है। अब अभी तो आपके पार्टनर का ऐसा है गाइस, जो झुकना नहीं चाह रहे हैं, किसी तरह से यहाँ पर कोई मेहनत करना नहीं चाह रहे हैं इस रिश्ते में। और वही है कि ये चाह रहे हैं कि बैठे बिठाए सब हो जाए। हो सकता है इनको ये लगता है कि आप पहल करेंगे,
ये हो सकता है आपका वेट कर रहे हैं। और अपनी तरफ से तो अभी ये ऐसा है कि कोई भी प्रयास करते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं, बस सोच विचार ही कर रहे हैं आपके बारे में, इस रिश्ते के बारे में। लेकिन आने वाले टाइम में ऐसा दिखाई देता है गाइस कि यहाँ पर ये आपको अप्रोच करेंगे, क्योंकि अभी तो ये इंतज़ार करेंगे, ऐसा दिखाई दे रहा है आपके आने का। और जब ये देखेंगे कि आपकी तरफ से कोई एक्शन देखने को नहीं मिल रहा, किसी तरफ से आपकी तरफ से कोई कॉल मैसेज वगैरह नहीं आ रहा, तो फिर ये यहाँ पर खुद ही आपको अप्रोच करेंगे, ऐसा दिखाई देता है। लेकिन अभी कुछ टाइम ये वेट करना चाहते हैं। और यहाँ पर आप जेलिस होते हैं गाइस, आपको लगता है कि आपके पर्सन को आपके अलावा हर कोई नज़र आता है, इनकी लाइफ में और भी लोग हैं, ये आपको समझ में आता है, उनकी तरफ ये ध्यान देते हैं, उनको समय देंगे, उनका साथ देंगे। लेकिन आपकी जब बारी आती है तो ये कुछ भी नहीं करना चाहते। तो ये सब देखकर आप जेलिस भी होते हैं, और यहाँ पर ऐसा है कि दुखी भी होते हैं कि इतना कुछ करने के बावजूद भी ये इंसान आपका नहीं हुआ, और बल्कि ऐसा है कि आपको धोखा देकर गए या आपको किसी तरह से साथ छोड़ा। तो इन सब से आप दुखी भी होते हैं। और यहाँ पर वही बात है कि आप अपनी तरफ से अब कोई पहल करना भी नहीं चाहते। आपका यही है कि जो इनको करना है करें, और नहीं तो ये रिश्ता टूटता है तो टूट जाए। लेकिन अब आपको अपनी तरफ से कुछ नहीं करना, ये आपने ठान लिया है। और यूनिवर्स आपसे यही कह रहे हैं गाइस कि आप पॉजिटिव चीज़ों पर फोकस कीजिए, जो आपको अच्छा मिला, जो आपकी लाइफ में अच्छा है, उस पर फोकस कीजिए। हो सकता है आप जो नहीं मिला, जो बुरी चीज़ें आपकी लाइफ में रहीं और जो कुछ गलत आपके साथ हुआ, उस पर आप ज़्यादा ध्यान देते हैं। उन चीज़ों को आप अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रहे हैं। जो भी आपके साथ गलत हुआ है उसको आप नहीं भूल पा रहे हैं। तो यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं, जो नहीं मिला और जो गलत हुआ उसको भूलकर आप पॉजिटिव चीज़ों की तरफ ध्यान दीजिए। जो आपकी लाइफ में अच्छा हुआ, जो आपको मिला, उन चीज़ों पर फोकस कीजिए, तो आप अपनी लाइफ को बेहतर बना पाएंगे। और जब तक आप वो नेगेटिव होंगे और वही गलत चीज़ों को ही याद करेंगे, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, इतना प्रयास करने के बावजूद भी आप, ऐसा है कि आप हार गए, जब ये सारी चीज़ें आप सोचने बैठेंगे तो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और अगर कोई आपका साथ छोड़कर गया, आपको चीट करके गया है, तो आपको ऐसे लोगों को माफ़ करना भी सीखना होगा, ये भी आपसे कहा जा रहा है। तो आप जब ऐसा सब करना शुरू करेंगे और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ चीज़ों को मैनिफेस्ट करना शुरू करेंगे, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में भी बदलाव आएगा। आप भी बेहतर ढंग से ज़िंदगी को जी पाएंगे और सारी चीज़ों को हासिल कर पाएंगे। तो यहाँ पर ऐसा है गाइस कि अभी तो आपके पर्सन की एनर्जी यही है कि अभी तुरंत वो आपकी तरफ बढ़ेंगे, ऐसा दिखाई नहीं देता। इसमें तो अभी समय वो लेंगे, क्योंकि वो यहाँ पर अभी आपका वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो जब भी वो देखेंगे कि अब आप भी कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, आप खुद से कोई पहल नहीं कर रहे हैं, तो वो यहाँ पर खुद आपको अप्रोच करेंगे, ये भी बात है। तो आपको अभी थोड़ा वेट और करना होगा। आप पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए और खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो यही रीडिंग है आज की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।